झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर गर्मागर्मी रही। नियोजन नीति को लेकर एक बार फिर दोनों ओर से गर्मागर्म बहस हुई। जेएमएम विधायक सुदीप सोनू ने सदन में न्यूज 18 का नाम लिया और कहा कि जब नियोजन नीति रद्द हुई तो खबर चली कि अब बाहरियों को भी नौकरी मिल सकती है। इसी मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी की भी जमकर खिंचाई की। इसलिए कोर्ट के फैसले के बाद मातम पसरा और ये दिवाली के दिए जला रहे थे। इनको इस बात का अफसोस था कि हेमंत सोरेन सरकार की इस नीति में झारखंड के बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी। मान्यवर, इस प्रदेश का बड़ा एक लोकप्रिय न्यूज चैनल है टीवी 18। टीवी 18 ने जब इस खबर को ब्रेक किया तो उसके नीचे कैप्शन लगा था, मान्यवर दूर से आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं पढ़ के सुना देता हूं। झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली को हाईकोर्ट ने किया रद्द, अब बाहरी लोग भी पा सकेंगे नौकरी। यही खुशी थी मान्यवर। भारतीय जनता पार्टी का शॉर्ट फॉर्म मान्यवर बीजेपी है। पूरे देश के पैमाने पर यह भारतीय जनता पार्टी कहलाती है, लेकिन झारखंड आने के बाद तो मान्यवर इनका नाम बदल जाता है। झारखंड आने के बाद यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है मान्यवर, यह बाहरी जनता पार्टी है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा पर सवाल उठाया। उन्होंने सदन में सरकार से पूछा कि क्या राज्य में 1932 का खतियान लागू हो गया है। अमित मंडल ने कहा कि इस सवाल के जवाब में विभाग ने आंशिक स्वीकार किया है। इसका मतलब क्या है? जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदन से 2 विधेयकों को पारित किया गया था। विधेयक को आगे भेजने के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यपाल से इस मुद्दे पर बात हुई है। अमित मंडल ने कहा कि जब खतियान लागू नहीं हुआ तो खतियानी जोहार यात्रा कैसे? मुझे लगता है आसानी होगी कि लॉ डिपार्टमेंट ने क्या मंतव्य दिया कार्मिक को आज जानने में। अध्यक्ष महोदय, अच्छा, झारखंड जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि ईडी की ओर से कॉल रिकॉर्ड की बात सामने आई है। इस पर जांच होनी चाहिए, तभी सच्चाई सामने आ सकेगी। कौन क्या बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है। हमने भी अखबार में पढ़ा है, अभी तो जांच का विषय है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बार बार हंगामा मचाने पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने बीजेपी की खिंचाई की है। लोहरदगा में उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार एक के बाद एक लोकप्रिय फैसले ले रही है, इसलिए बीजेपी घबरा गई है और बार बार सदन को बाधित करने की कोशिश कर रही है, पर उसकी ये कोशिश सफल नहीं होगी। आप संसद में देख लें, वो कोई परिचर्चा नहीं कराने चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जिस पर घटना है वो कोई चीजें नहीं आ रही है। तो मैं समझता हूं वो तो उन्हें केवल अपने विपक्ष में सदन में जो जन मुद्दे हैं वो ना आए, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। बैकफुट पे ये है क्योंकि जिस प्रकार के चाहे वो पेंशन के मसले हो या खतियान की बातें हो, चाहे फील्ड फायरिंग रेंज की बात हो, ओबीसी के 27% आरक्षण की बात हो, तो हेमंत सोरेन सरकार ने जिस प्रकार के जो निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं विक्षुब्ध है और इस प्रकार के वो क्रियाकलाप वो कर रही है।